हेलो, हाय, जय जनीन। वेलकम टू एस्ट्रो आरती चैनल। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत लोग मेरे को बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे कि ईयरली प्रेडिक्शन पे आप वीडियोस बनाइए। ठीक है, तो मैं ईयरली प्रेडिक्शन पे ही लेकर आई हूँ 2025 का। अब ये वाले जो सीरीज़ है मेरी, ये 4 मेजर प्लैनेट्स पे मैं बनाई हूँ वीडियो। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। अब ये ही 4 प्लैनेट्स क्यों हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मेजरली ये ही 4 प्लैनेट्स होते हैं जो एक राशि में बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 4 प्लैनेट्स के आधार पे बनाया है। ठीक है, और बहुत कम ऐसा होता है कि ये 4 प्लैनेट एक साथ ही ट्रांजिट कर रहे हों। ठीक है, तो इस साल ये चारों प्लैनेट्स एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, मैं डेट्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 14 मई 2025 को, और वो जेमिनी मिथुन में रहेगा 1 जून 2026 तक। ठीक है, जुपिटर ऑलमोस्ट 1 ईयर रहता है एक राशि में। ठीक है, सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 29 मार्च 2025 से लेके 23 फेब 2028 तक, जो कि पाइसेस साइन मतलब मीन राशि में भ्रमण करेगा। ठीक है, थर्ड है राहु केतु। ठीक है, राहु केतु आप जैसे आपको पता होगा दोनों एक साथ ही ट्रांजिट करते हैं, तो ये 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, राहु ट्रांजिट करेगा आपका इक्वेरियस कुंभ लग्न में। ठीक है, और केतु और करेगा आपका लियो और सिंह राशि में। ठीक है, तो ये टाइमलाइन मैंने आपको दी है। अब मेरा ये जो प्रेडिक्शन है ये तभी से स्टार्ट होगा जब ये प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे। उससे पहले, इन डेट से पहले की जो रहेगा वो वही इम्पैक्ट रहेगा जहाँ पे अभी करेंटली वो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 14 मई 2025 को जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो मेरा प्रेडिक्शन उस डेट से रहेगा। उससे पहले का प्रेडिक्शन वो रहेगा जो जुपिटर टॉरस राशि में जो करेंटली ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल राशि के वीडियोस अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आप लोग वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये जो प्रेडिक्शन रहेगा ये लगन के पे आधारित रहेगा, या फिर आप लोग मून साइन से भी दे सकते हो, लेकिन मेन वेटेज इसका लगन से ही रहेगा। ठीक है, प्लीज़ ये वीडियो सनशाइन के अकॉर्डिंगली नहीं देखिएगा। अब एक मैं नए राशि के साथ आई हूँ जो कि है लियो। ठीक है, जिसको सिंह राशि भी बोलते हैं। ठीक है, और उसका सिंबल आपने देखा होगा कि सूर्य होता है और शेर बना होता है, राजा। ठीक है, तो ये लग्न का कुछ इस टाइप का ही नेचर रहता है। ठीक है, चलो समझते हैं प्लैनेटरी पोजीशन। लियो वालों के लिए जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपके 8th हाउस में, राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके 7th हाउस में, और केतु ट्रांजिट कर रहा है 1st हाउस में। आप लोग का थोड़ा मिक्स रिजल्ट रहेगा, समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखो, जुपिटर 11th हाउस तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, हर टाइप्स के गेन से इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, कैसा भी गेन हो, शादी करनी हो, बच्चे करने हो, हायर एजुकेशन करना हो, कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करनी हो, गेन्स, फिनेंशियल गेन्स करना हो, तो कैसा भी गेन्स हो, 11th हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आपका एक्टिवेटेड रहेगा इस साल, तो किसी भी टाइप के गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। हो एक चीज़ है कि जो 11th हाउस होता है ना, वो आपका फ्रेंड सर्कल का भी होता है, सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका इस साल नेटवर्क सर्कल बहुत बढ़ जाए। ठीक है, वो बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जुपिटर 11th में आपको नए नए लोगों से मिलाएगा, और वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे समझो कि काम आने वाले रहेंगे। ठीक है, फ्रॉड नहीं रहेंगे या फेक नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर वो आपको हेल्प करेंगे तो वो हेल्प आपके लिए एक्चुअल में गेन्स दिलाने वाली होगी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अब 11th हाउस से जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको गेन्स हो सकता है। ठीक है, अगर उनकी राय लेके आप कुछ काम करोगे या उनको फॉलो करके कुछ काम करोगे तब भी आप लोग को गेन्स होगा। जुपिटर की 5th दृष्टि आपके 3rd हाउस को एक्टिव कर रही है। ठीक है, शॉर्ट ट्रेवल्स करा सकता है,
वो शॉर्ट ट्रैवल्स भी आपको बेनिफिट देगा, ठीक है, लॉस में नहीं जाएगा, बेनिफिट देगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव करेगा, ठीक है। थर्ड हाउस से शॉर्ट ट्रैवल्स कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ के लिए अच्छा है, मतलब जुपिटर का अच्छा है। उस जुपिटर की खुद की फिफ्थ दृष्टि आपके सेवन दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर रही है। फिफ्थ हाउस चाइल्ड बियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर की नाइन दृष्टि आपका सेवन्थ हाउस भी एक्टिव कर रही है, तो इस साल शादी के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है उसमें, मैं समझा देती हूँ, ठीक है, अभी कनेक्ट कर देती हूँ, फिर समझ नहीं आएगा। शादी के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि राहु आपका सेवन्थ हाउस को एक्टिव कर रखा है, अब राहु जब भी सेवन्थ हाउस में बैठता है ना, तो हमको जो पर्सन मिलता है ना, हो सकता है या तो वो फॉरेन लैंड्स में रहता हो, या फिर आपकी नेटिव प्लेस से बहुत दूर में रहता हो, या इंटर कास्ट मैरिज हो जाए, दूसरे कास्ट का हो, या उनके घर का कल्चरल डिफरेंस हो, ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। तो मतलब राहु आपको सेम सोसाइटी में नहीं करके डिफरेंट चीज़ों में डालता है, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि डिज़ायर्ड ना मिले, ठीक है। अच्छा तो रहेगा, मैं ये नहीं बोल रही, जैसे मान लो आपको चाहिए डॉक्टर बट मिल इंजीनियर, इंजीनियर में भी वो अच्छा कमा रहा है बट आपको डॉक्टर चाहिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ में क्लैश आ सकता है, ठीक है, शादी को लेके मैं बताई, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप, क्योंकि राहु है, मैं पूरा एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। राहु सेवन्थ हाउस में जो राहु है, कोई भी पार्टनरशिप दिखाता है। शादी का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिजनेस पार्टनरशिप है। एक बार आप लोग को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप लोग पार्टनर से थोड़ा बिलीव करना कम कर दो, या कुछ वहाँ से चीट हो जाए, या कुछ कैसी भी चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देके या रिलेशंस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जुपिटर की दृष्टि मेंटेन करने की कोशिश तो ज़रूर करेगी, लेकिन राहु भी अपना असर दिखाएगा। ये हो सकता है कि मान लो किसी ने, सामने वाले ने चीट किया, तो आपको पता चल जाए, तो जुपिटर ने आपकी हेल्प कर दी पता करने में, ठीक है। तो मिक्स रहेगा दोनों, ठीक है। अब आते हैं सैटर्न को। सैटर्न आपके एट्थ हाउस में प्रेजेंट है। अब एट्थ हाउस, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि एट्थ हाउस डीप चीज़ों का होता है, डीप कनेक्शन, ठीक है। अब देखो एट्थ हाउस किस चीज़ का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये जो सैटर्न है आपका एट्थ हाउस में, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी बहुत दे रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव जैसे सडनली आप कुछ कर रहे हो, फिर आपने एक होता है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ था, मैं देती हूँ। बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाने का सोच रही थी, नहीं बना पा रही थी, लेकिन सडनली मैं सुबह उठी और मैंने सोचा नहीं, आज मुझे वीडियो बनाना है। एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी लाइफ, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बट वो जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा सैटर्न का, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है, और आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एट्थ हाउस आपका इन लॉस का भी होता है, तो क्योंकि वहाँ सैटर्न है, तो ये हो सकता है कि मैच्योर रहेंगे इन लॉस, लेकिन थोड़ा नैरो माइंडेड इन लॉज मिल सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ा रोका टोकी या लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि उस पर आप लोग को कोई रिएक्शन नहीं देना है, या कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको पेशेंसली डील करके, धीरे धीरे करके, टाइम स्पेंड करके उसको हैंडल करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एट्थ हाउस का सैटर्न है आपका, ठीक है, डीप कर, मैंने आपको जिस बार ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रहेगी, और वो डार्कनेस है, ठीक है। तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा कि आपको मान लो कुछ प्लानिंग करनी है, तो आप सबके बीच में रह के प्लानिंग नहीं करो, क्योंकि सैटर्न एक लोनली प्लानट है, ठीक है, एकदम डिटैच कर देता है इंसान से। तो हो सकता है कि आप अकेले रूम में बैठ के अपना ध्यान में करके फिर आप कुछ चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि सैटर्न स्ट्रक्चरल प्लानिंग होती है, और फिर आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। जैसे अब मैं इसको कंबाइन करके आपको समझाती हूँ, लियो लगन वाले। जुपिटर आपको सोशल सर्कल से मिला रहा है, ठीक है, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, नेटवर्किंग वाले आपको कुछ आइडियाज़ देंगे, ठीक है, वो आपके माइंड में रहेगा। लेकिन उस आइडिया को आप एक रूम में जाके सोचोगे, उस पर पूरा प्लानिंग करोगे, ठीक है, और फिर आप डिसीजन लोगे, ठीक है। वैसे ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई कुछ बोल रहा है ना, ठीक है, अगर हम उस पर ज़्यादा अपना दिमाग लगा दें, तो फिर वो गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, केतु इन फर्स्ट हाउस, ठीक है। ये थोड़ा सा है दिक्कत वाला। केतु फर्स्ट हाउस में सबसे ज़्यादा एक तो डिटैच कर देता है, ठीक है। तो आप सबसे मिलोगे, ठीक है, प्लानिंग भी करोगे, सब चीज़ें चलेगा, लेकिन इन दी एंड आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि क्यों, ठीक है, मैं क्यों प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं क्यों इन लोगों से मिल रहा हूँ, ठीक है। तो वो केतु एक क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करेगा, ठीक है। तो इस साल मतलब ये समझो लियो वाला, इस साल ना बहुत पजल्ड एनर्जी रहेगी। कभी तो आप सोशल सर्कल से मिला रहा है, कभी आइडियाज़ आ रहे हैं, कभी प्लानिंग कर रहे हो, कभी आपका डिटैचमेंट आ रहा है।
तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप पीरियड है, बहुत कन्फ्यूजन, आपको एक एक एनर्जी को समझ के चीज़ों से डील करना पड़ेगा इस साल, ठीक है। अब सैटर्न की जो दृष्टि है ना, देखो वो आपके 7 दृष्टि देखोगे तो आपके सेकंड हाउस फैमिली के घर में भी पड़ रही है, ठीक है। और केतु ऑलरेडी आपको डिटैचमेंट दे रहा है। जब दोनों को कंबाइन करोगे ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से भी आप दूर हो रहे हो, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स रहते, फोर्सफुली हो या फिर खुद से हो, पर डिटैचमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि जुपिटर आपको पैसा तो दे रहा है, फिनेंसेस आपके अच्छे कर रहा है, लेकिन सैटर्न हो सकता है क्योंकि डार्क एनर्जी है, ठीक है, और कोई ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, सडनली आप कहीं ऐसे जगह कुछ पैसा वेस्ट कर दो जो यूजफुल नहीं है, ठीक है। भले इंट्रोस्पेक्शन करो, लेकिन कभी कभी 8th हाउस अचानक से कुछ चीज़ करवा देता है, तो उस चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि उस वजह से फिर जो सैटर्न की दृष्टि आपके सेकंड हाउस से पड़ी फिनेंसेस के घर पे, और केतु भी है, तो डिटैचमेंट बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और राहु भी जो 7th हाउस का है, तो मैंने जैसे शादी के लिए बताया था, तो वो ऑलरेडी रिलेटिव से आप लोग को बहुत दूर रहना है, क्योंकि रिलेटिव शादी में ताका झाकी करते रहेंगे, आपको पता ही है, वैसे भी रिलेटिव शादी में आते हैं तो कोई बोलते ही रहते हैं, आप लोग समझ सकते हो मेरी भावनाएं, आप लोग के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोग की बातें सुननी ही नहीं है आपको, या फॉलो ही नहीं करनी है, नहीं तो आप दिमाग खराब होगा, केतु आपको अपने आप से डिटैच कर देगा, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को आपको समझना है, ठीक है, और बैलेंस बना के चलना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं गिना देती हूँ। जुपिटर आपको फाइनेंसिस में बहुत अच्छा दे रहा है, सोशल सर्कल मिलेगा, बहुत आइडियाज़ मिलेंगे, सब कुछ है, लेकिन उन आइडियाज़ को सैटर्न की वजह से थोड़ा प्लानिंग करोगे, ठीक है, अकेले ही बैठ के प्लानिंग करोगे, तो क्योंकि अकेले कर रहे हो तो थोड़ा सा ये देख लेना कि गलत वे में तो नहीं सोच रहे हो, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं सोचना है, ठीक है। शादी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो पार्टनर मिलेगा उसको थोड़ा सा आपको देख के थोड़ा आपके डिज़ायर करने की कोशिश करना, ठीक है। और इंटरकास्ट इन सब मैच करता है, पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि बैलेंस रहे चीज़ें, चीट ना करे आपका पार्टनर। और केतु एक डिटैचमेंट दे रहा है, तो सब चीज़ होने के बावजूद भी आप इन सब चीज़ों से डिटैच होने की कोशिश करोगे, या अपने में ही रहने की कोशिश करोगे, सेल्फ में रहने की कोशिश करोगे। अच्छा, फर्स्ट हाउस का जो केतु है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी हमको कन्वर्ट कराता है, फोर्सफुली भी कराता है और हम खुद भी हो जाते हैं, दोनों ही सेंस है, ठीक है। तो हो सकता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम आए तो आप सोचो कि नहीं, अब तो भगवान ही है, तो आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था लियो लग्न का। लियो लग्न का भी अभी थोड़ा सा इस साल मिक्सअप रहेगा आप लोग को, ठीक है, कुछ चीज़ में ध्यान देना है और कुछ चीज़ काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।